टू माय यूट्यूब चैनल। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए और आपको पता है कि वीडियो के आखिर में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 8 का 15 चैप्टर करेंगे जो हमें लाइन ग्राफ दिया गया है। आज हम ग्राफ से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और इसके साथ ही हम एग्जांपल्स करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको ग्राफ बनाना सीखना है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप एग्जाम में फुल मार्क्स ले सके। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम सबसे पहले ड्रॉ कर ली हमने एक लाइन। ये जो हॉरिजेंटल लाइन होती है ना, ये हमारा होता है एक्स एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, इसका एक जो राइट साइड में होता है इसको तो एक्स से डिनोट करते हैं और लेफ्ट साइड को हम एक्स डैश से डिनोट करते हैं। और इससे एक्स डैश क्यों बोलते हैं तो इसका मैं अभी आपको रीजन देती हूँ। तो जैसे कि आपको मैंने एक और वर्टिकल एक्सिस बना लिया। ओके स्टूडेंट्स, मैंने वर्टिकल एक्सिस बना लिया, तो ये हमारा कौन सा होएगा? ये हमारा डिनोट करता है वाई एक्सिस को। ये वाई होता है और इसके जो नीचे का होता है ना, उसको वाई डैश से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा जो बीच में जहाँ पे दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमारा इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे को कट करते हैं, क्रॉस करते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। यानी कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी 0 होती है और वाई की वैल्यू भी हमारी 0 होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारी क्या होती है, जब हम राइट साइड में बढ़ते हैं तो हम जस्ट की मेजरमेंट लेते हैं इक्वल। फॉर एग्जांपल, ये 1 है, ये 2, 3, 4, 5 और 6 भी आ जाएगा। 6 तक ले लिया हमने। और ऐसे ही हम लेंगे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट रखोगे आप। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक हमने यहाँ पे ले लिया। तो ये हमारा जो राइट साइड में होता है ये हमारा चलेगा पॉजिटिव में। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमारा पॉजिटिव में चलता है राइट साइड वाला। इसको हम डिनोट करते हैं एक्स से। सिर्फ खाली एक्स से डिनोट करोगे आप और इसको कैपिटल एक्स से डिनोट करोगे। और जो हमारा जीरो से, आप देखिए स्टूडेंट, जीरो से जो बड़ा होता है वो तो पॉजिटिव 1, 2, 3 यानी कि बड़ा होता जाता है। जब हम जीरो से नीचे जाते हैं यानी कि इंटीजर में जाते हैं तो हमारा क्या आ जाता है वो चीज नेगेटिव में। -1, -2, -3, -4, -5, -6 ये हमारा -1, -2, -3, -4, -5, -6 ये पॉइंट को डिनोट करता है। ये -6 है और ये -4 है और ऐसे ही -2 है। तो जीरो से हमारा लेफ्ट की तरफ क्या होता चला जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा और जीरो से आगे हमारा इंक्रीज होता रहेगा। ऐसे ही हम जब माइनस की टर्म चलाते हैं एक्सिस में तो ये इसको डिनोट करते हैं हम एक्स डैश से। ऐसे ही हमारा वाई डिनोट करता है। वाई में सपोज करो हम यहाँ से ही ले रहे हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5 5 तक लिया हमने। ये वाई से क्या है, जीरो से बड़ी वैल्यू आ रही है हमारी। 1, 2, 3, 4, 5 तक हमने लिया है। और ऐसे ही हम जीरो से अगर नीचे जाएंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस में। -1, -2, -3, -4 और -5। ओके स्टूडेंट्स, जब हम माइनस वाले एक्सिस को डिनोट करते हैं यानी कि उस साइड को डिनोट करते हैं जिसमें हमारी वैल्यू जीरो से कम आ रही है, उसको हम वाई डैश से डिनोट करते हैं। जैसे ये वाई एक्सिस है तो वाई डैश आ जाएगा, जीरो से कम वैल्यू है। और एक्स एक्सिस में जीरो से कम वैल्यू है तो हमारा एक्स डैश आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा था एक्सिस। अब हम देखते हैं कि हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं और क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। यानी कि ये हमारा जो फर्स्ट होता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसमें हमारे एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, यानी कि एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव है, वाई की भी। तो सपोज करो हमें दिया हुआ है बुक में जैसे 4 और 3, 4 और 3 जो फर्स्ट में लिखा जाता है ये हमेशा एक्स का कोऑर्डिनेट होएगा और जो वाई सेकंड में लिखा जाता है कोमे के बाद वो हमारा वाई का कोऑर्डिनेट होता है स्टूडेंट्स। तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जो वैल्यू हमारी फर्स्ट में होगी वो हमेशा एक्स एक्सिस की होगी और जो सेकंड वाली होगी वो हमेशा वाई एक्सिस की होगी। अब हमें देखना होगा कि वो माइनस क्वाड्रेंट में जाएगी या प्लस वाले में जाएगी। अब आप देखिए, इसमें प्लस का 4 है और प्लस का 3 है,
तो ये हमारा किस में जाएगा, सबसे पहले हमारे क्या है 4 दिया गया है, तो x का 4 देखेंगे हम, x का 4 कहाँ पे, ये वाला, तो ये x का 4 है, और y का कितना चाहिए हमें, y का पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव वाले पे देखेंगे हम, तो पॉजिटिव में कितना है 3, तो y का तो 3 और इसका 4 तक देखें, ये हमारा 4 हो गया, और इसको कितना करना है, कहाँ तक लेके जाना है 3 के, क्यों, क्योंकि 3 हमारा y एक्सिस है, तो ये हमारा जो कोऑर्डिनेट आएगा इधर वाला, ये कोऑर्डिनेट हमारा कहलाएगा 4,3, ये हमारी x को डिनोट करती है, x एक्सिस की वैल्यू होती है, ये हमारा y एक्सिस की वैल्यू होती है, ये हमारा पॉजिटिव था। अगर सपोज करो ये हमारा जिसमें दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती है, ये हमारा क्या होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है, और इसमें देखो स्टूडेंट सेकंड में क्या होगा, जब इसमें तो y पॉजिटिव है बट x एक्सिस क्या है नेगेटिव, तो x एक्सिस हमारा क्या है नेगेटिव में है, और y एक्सिस क्या है हमारा पॉजिटिव में, ये हमारा क्या होता है सेकंड कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं थर्ड में हमारा देखते हैं, आप देखो x एक्सिस भी नेगेटिव है और y एक्सिस भी नेगेटिव है आपका, क्यों, क्योंकि y की भी वैल्यू सारी नेगेटिव है और x की भी, तो इसमें क्या आती है x की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी और y की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी आपकी स्टूडेंट्स। और अब चलते हैं, ये हमारा होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ओके, फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव होती है, सेकंड में हमारी एक्स वाली नेगेटिव होती है, क्यों, क्योंकि वाई वाली तो हमारी पॉजिटिव है, और थर्ड में हमारी दोनों ही नेगेटिव होती है, और फोर्थ ये हमारा जो लास्ट होता है इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, अब आप देखिए एक्स की वैल्यू तो हमारी पॉजिटिव है और वाई की वैल्यू हमारी क्या है नेगेटिव, ओके स्टूडेंट्स, तो यह हमारी क्या आ गई फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारी x की वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगी और y की वैल्यू नेगेटिव रहेगी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड थर्ड फोर्थ, ओके स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल आप कोई भी वैल्यू होगी, सपोज करो आपकी बुक में आपको दी हुई है -5 और 6, या फिर छोटी ले लेते हैं 2 ले लेते हैं इसको हम, -5 और 2, अब आप देखोगे -5 कहाँ पे है, -5 यहाँ पे है, ओके स्टूडेंट्स, और 2 कहाँ पे है, -5 तो हमको पता है, और y की वैल्यू कितनी है 2, 2 क्या है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम पॉजिटिव वाला देखते हैं, अगर नेगेटिव होता तो हम नेगेटिव में चलते हैं, यानी कि नीचे जाते जीरो से, अब हमें क्या देखना है पॉजिटिव, तो 2 वाला हमारा कहाँ है यहाँ, तो 2 तक लेके जाना है हमें, 5 से कितना ऊपर जाएगा ये 2 तक, और 2 वाला कहाँ तक जाएगा 5 तक, तो ये हमारा पॉइंट जो आया है ये हमारा आया -5 और 2, ये ऐसे पॉइंट डिनोट करते हैं, ये हमारा इंट्रोडक्शन था, और अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, और उससे पहले हम आपके बुक्स के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स के एक्स कोऑर्डिनेट कहलाए जाएंगे और वाई के वाई, यानी कि दोनों को मिला के कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं इनको, ठीक है। क्वाड्रेंट मैंने आपको बताया ही था, आपके बुक में भी दिया गया है, जिसमें दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, जिसमें एक्स की नेगेटिव वाई की पॉजिटिव सेकंड, जिसमें दोनों नेगेटिव होती है वो थर्ड, जिसमें एक्स की पॉजिटिव वाई की नेगेटिव होती है वो फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये आपका क्वाड्रेंट था, और एक्स एक्सिस, और इसमें एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देखिए इसमें बोला गया है कि आपको पॉइंट ऑन एक्सिस, सपोज करिए हमने ये बना लेते हैं यहाँ पे, ये हमने लिख लिया, ये हमारा एक्स है, ये एक्स डैश है क्योंकि इस तरफ नेगेटिव चलती है, ये हमारा 0 0 होता है, इसको हम ओरिजिन भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा दोनों ही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों ही 0 होते हैं सिर्फ इस पॉइंट पे, ओके स्टूडेंट्स। यहाँ पे ऊपर हमारा y होता है, नीचे हमारा y डैश से डिनोट करता है। सपोज करिए अब हम बना लेते हैं ग्राफ, जैसे कि हमने लिया है ये 2 तक, को मैं ग्राफ की कॉपी में भी बना के दिखाऊंगी, ठीक है स्टूडेंट्स, और आपको एज इट इज बिल्कुल सब कुछ मेजर करके ही बनाना है। सपोज करो हमें दिया है x2 और y0, यानी कि हमारा क्या है कोई भी पॉइंट जब x एक्सिस पे लाई करेगा तो y का क्या होगा 0, क्यों 0 होगा, क्योंकि y की वैल्यू हमें दिया ही नहीं दिया है, यानी कि y की तरफ वो बढ़ ही नहीं रहा है, वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो y हमारा क्या रहता है 0,
तो ये है। और सपोज करो आपका कोई भी पॉइंट है, जैसे 1 2 ये 3 4, ठीक है। ये हमारे 1 2 3 4 पॉइंट है। तो इसमें हमारा क्या है, अब जैसे कि वाई एक्सिस पे लाई करेगा, तो वाई एक्सिस पे लाई करेगा तो हमारी ऑटोमेटिकली एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 4 दिया गया हमें, 4 लाई ऑन वाई एक्सिस, ये हमें बोला गया है। तो लाई वाई एक्सिस पे करेगा तो हमारा यहाँ पे होएगा ना 4, तो यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस की हमारी 0 वैल्यू आ जाएगी और वाई की जगह हमारा आ जाएगा 4। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस की वैल्यू पे वो लाई नहीं कर रहा, कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो हम उसको 0 से कंसीडर करेंगे। और आप कभी भी ऐसे नहीं लिखोगे कि भाई आपको दिया हुआ है लाई ऑन वाई एक्सिस तो डायरेक्ट ही 4 लिख दिया, नहीं, आपको डिनोट करनी पड़ेगी एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 है और वाई की 4 है। और सपोज करो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं और वाई की वैल्यू फिर 0 रहेगी। एक्स एक्सिस की वैल्यू सपोज करो कि 3 पे लाई कर रहे हैं तो वाई हमारा ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। पर आपको डिनोट दोनों ही करके दिखाने हैं, आप एक सिंगल को नहीं डिनोट कर सकते, वो आपका रोंग होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम कुछ एग्जांपल्स भी करते हैं। तो ये तो आपका था एक्स एक्सिस पे, ये दिया गया है एक्स एक्सिस पे, एक्स की वैल्यू तो एक्स रहेगी, इसकी जगह आपका कोई भी नंबर आ सकता है, डिजिट आ सकती है, बट वाई वैल्यू आपका 0 कंसीडर करना होगा आपको। और जब वाई एक्सिस पे होगा तो एक्स की वैल्यू हमारी 0 कंसीडर होगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 हमें क्या दिया गया है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें क्या दिया है, प्लॉट द कोऑर्डिनेट्स, यानी कि कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का मिला के एंड 5 और 2 ऑन ग्राफ, हमें ग्राफ पे बनाने हैं। तो ग्राफ पे बनाते हैं स्टूडेंट्स अब हम ग्राफ बनाते हैं कि आपको बनाना कैसे है, कि कैसे आप एग्जाम में डिनोट करके दिखा सको पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम बनाते हैं वाई एक्सिस, जो हमारा वर्टिकल होता है यानी कि लंबाई में होता है, ये हमारा होता है वाई एक्सिस। आप इसको छोटा बड़ा भी ले सकते हो, आपका जितने भी पॉइंट्स दिए हो आपको उसी के अनुसार लेने पड़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपका ये ले लेते हैं, एक्स एक्सिस ले लेते हैं हम। एक्स एक्सिस आपका हॉरिजॉन्टली होगा, यानी कि जो आपका ले, लेटा होता है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। और वाई एक्सिस की हमें और आवश्यकता पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या है, इसको हम डिनोट करेंगे एक्स, ये देखो, इसको हम एक्स से डिनोट कर देंगे और इसको डिनोट कर देंगे हम एक्स डैश। ओके, और ऐसे ही हम वाई डैश, जो हमारा नेगेटिव की वैल्यू को डिनोट करता है, और ये हमारा क्या हो जाएगा वाई। अब ये ग्राफ में ही क्यों बनाते हैं, क्योंकि ग्राफ में आपको मेजर करना बहुत इजी पड़ता है, क्योंकि ये जो छोटी छोटी लाइनें हैं ना आपको दिख रही है, ये 1 2 3 4 5 5, यानी कि ये 5 स्केल को, हाफ को डिनोट करती है। एक, ये 6 स्टार्ट हो जाते हैं, 6 7 8 9 10। सपोज करो आपको क्या डिनोट करना है, आपको जो डिनोट करना है आप ऊपर लिख लेंगे 2 5, और क्या डिनोट करना है आपको 5 और 2। ये दो कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं, ए और बी का नाम ले लेते हैं सपोज करो इनका। तो हम इसे डिनोट कैसे करेंगे, हमको क्या चाहिए 5 तक, 5 यानी कि मैक्सिमम। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आपको पेन से ड्रॉ करके फिर से दिखाया है ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे सके। अब हम आपको लेकिन एग्जाम में पेंसिल से ही बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या होता है हमारा 0 0, और यहाँ पे हमारा क्या होएगा 1 2 3 4 5 तक चाहिए ना हमें, 1 2 3 4 5, और ये 6 तक भी ले लेते हैं। ओके, ये हमारा स्टूडेंट्स आप देखिए, हमें पॉजिटिव दोनों एक्सिस देखिए, आप पॉजिटिव के साइन है, जब आपको कोई भी माइनस का साइन नहीं दिया जाता तो आप हमेशा पॉजिटिव का साइन लेके चलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देखिए आपको एक्स का कोऑर्डिनेट और वाई के कोऑर्डिनेट दोनों ही पॉजिटिव है, ऐसे ही यहाँ पे बी पॉइंट में भी वाई एक्स का कोऑर्डिनेट और वाई का कोऑर्डिनेट हमारे पॉजिटिव है, तो हम पॉजिटिव वाले लेके चलेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे। तो इसका भी हम
1 2 3 4 5 6 तक ले लिया हमने। तो अब हमें क्या है, x का कोऑर्डिनेट हमें क्या लेना है स्टार्टिंग में 2 तक, यानी कि 2 कहाँ है हमारा ये वाला 2, और y का हमें कितना लेना है 5। क्यों? क्योंकि ये x का कोऑर्डिनेट होता है हमारा और ये होता है y का। तो x हमें 2 लेना है और y हमें लेना है 5। 5 हमारा यहाँ पे है और 2 से यहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे आपको पेन से बना के दिखा रही हूँ ताकि आपको साफ साफ नजर आ सके। आपको पेंसिल से ही बनाना है एग्जाम में, ओके स्टूडेंट्स। तो आप बिल्कुल स्केल की सहायता से बनाओगे, ठीक है। तो आपका बिल्कुल यहाँ पे कनेक्ट होगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो यह पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, ए पॉइंट, ठीक है। इसमें एक्स एक्सिस 2 तक है और वाई एक्सिस 5 तक है, ये आपका ए पॉइंट है। और इसको डिनोट कैसे करोगे, 2 और 5, हमेशा एक्स एक्सिस आगे आएगा और वाई एक्सिस पीछे आएगा। ऐसे ही हम सेकंड कोऑर्डिनेट बनाते हैं। सेकंड में हमें एक्स एक्सिस क्या है 5 और वाई एक्सिस कितना दिया है 2, तो हमारा पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पर। तो x का तो 5 तक ही है और कितना जाएगा 2 तक। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या है बी पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमारा बी पॉइंट है। और इसको डिनोट कैसे करेंगे 5 2 से। और इसको आप चाहे डॉट डॉट से भी डिनोट कर सकते हो या पूरी लाइन भी लगा सकते हो, इससे आपका कोई मार्क्स कट नहीं होता। आपको पॉइंट बना के कोऑर्डिनेट्स भी लिखने हैं। और ऐसे ही अगर आप दिखाना चाहे आप तो एग्जाम में ये भी दिखा सकते हैं, जैसे कि 0 से नीचे वाला -1 -2 -3 -4 -5 और -6। क्योंकि आप सारे ही 6 ले रहे हो तो आप सारे भी दिखा सकते हो। ये आपका -1 -2 और -3 -4 -5 -6। आप देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको पॉजिटिव की जरूरत है आप सिर्फ पॉजिटिव भी डिनोट करके दिखा सकते हो। अगर आप फिर भी दिखाना चाहें तो आप चारों के चारों कोऑर्डिनेट के एक्सिस सारे दिखा सकते हो आप। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 था। ऐसे ही आपका एग्जाम्पल नंबर 2 होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है, एग्जाम्पल 2 में हमें बोला गया है कि आपको जो ग्राफ है, ये आपको स्टूडेंट्स दिखाई दे रहा है ना, ये जो ग्राफ है इसमें आपको पॉइंट्स दिए गए हैं। ए दिया गया है, कहीं पे बी दिया गया है, कहाँ पे ये इसमें लास्ट कहाँ तक है, के तक है, नहीं आर तक है, लास्ट आर तक दिए गए हैं। तो आपको ये बताना है ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं इनके कोऑर्डिनेट्स क्या है। कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू कहाँ पर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए है तो ए की देखिए एक्स एक्सिस पे कहाँ पे है ये 4, तो एक्स एक्सिस का कहाँ कितना आ गया 4। और वाई एक्सिस का देखेंगे हम, वाई एक्सिस का कहाँ से डिनोट कर रहा है ये 3 से। तो वाई एक्सिस हमारा क्या हो गया 3, 4,3, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये हमारा ए का पॉइंट आ गया। अगर ई का निकालना हो हमें, ई का निकालना हो तो स्टूडेंट्स एक बार मैं जूम कर देती हूँ। अब देखिए ये आपका ए का था, अब हम ई का देखते हैं। ई का हमें क्या है, ई का देखिए आप 0 से लेके 4 तक है, यानी कि वाई उठा हुआ नहीं है, ये हमारा एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो ई हमारा एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो एक्स एक्सिस की कहाँ पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे भी 4 पे, तो हमारा 4 तो आ जाएगा एक्स एक्सिस की जगह। और वाई का हमारा जब है ही नहीं तो हमारा क्या आ जाएगा 0। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जी का देखते हैं। जी का हमारा क्या है 0 और 3 है, तो एक्स एक्सिस तो हमारा है ही नहीं, एक्स एक्सिस पे तो जी है ही नहीं हमारा, तो हमारा 0 क्या आ जाएगा एक्स एक्सिस की जगह, वाई एक्सिस में कहाँ पे है 3 पे, तो वाई की जगह हमारा क्या आ जाएगा 3। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे हमारा आर भी आ जाएगा। आर भी हमारा कहाँ पे लाई कर रहा है वाई एक्सिस पे, यानी कि एक्स एक्सिस क्या होगा हमारा 0 और वाई एक्सिस हमारा क्या आ जाएगा 4, क्योंकि 4 पे आर है। ये हमारा आर का आ गया। अब हम पी का देखते हैं। पी का क्या है, हमारा एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो वाई एक्सिस क्या हो जाएगा हमारा 0, एक्स एक्सिस कितना आएगा 2, क्योंकि 2 पे है। ये हमारा इतना हो गया। और ऐसे क्यू हमारा देखेंगे तो क्यू कहाँ लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे, बट एक्स एक्सिस पे भी कहाँ पे है माइनस में है ना, 0 से इस तरफ है, लेफ्ट की तरफ सारे माइनस होते हैं और राइट की तरफ सारे पॉजिटिव होंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस की जगह हमारा -1। जब एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो वाई की वैल्यू क्या होगी 0, पर आपको वाई की वैल्यू भी दिखानी होगी।
और ये हमारा क्या होता है, ये वाला पॉइंट हमारा होता है 0 0, क्योंकि इस पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों ही 0 होते हैं। तो इसको भी आपको 0,0 से दिखाना होगा, आप सिर्फ ऐसे नहीं लिख सकते 2, ये रॉन्ग होगा। आपको दोनों एक्सिस दिखानी होगी, चाहे एक 0 या फिर एक की वैल्यू, अदरवाइज दोनों भी 0 हो सकते हैं आपके। ऐसा ही आपका जे है, जे देखिए जे कहाँ लाइक कर रहा है, पी की वैल्यू कहाँ पे है, एक्स एक्सिस की वैल्यू कहाँ पे है 2 पर, और वाई एक्सिस की कहाँ पे है -2, क्योंकि नीचे है ना 0 से, तो -2। ठीक है, ऐसे ही हमारा डी देखेंगे, डी हमारा कहाँ पे है, वाई की वैल्यू कहाँ पे है हमारी -3, और एक्स की वैल्यू कहाँ पे है 4, तो ये 4 हमारी एक्स की वैल्यू है, ये हमारी वाई को एक्सिस पे लाई कर रहा है तो -3। और ऐसे ही एम की देखिए, एम का लाई कर रहा है वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो एक्स की वैल्यू 0, और वाई पे भी कहाँ पे लाई कर रहा है -4 पे। ये हमारे आगे कोऑर्डिनेट्स। और कौन सा पॉइंट है हमारे पास, के पॉइंट। के पॉइंट हमारा कहाँ पे लाई कर रहा है, आप देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए ये देखिए ना, तो ये -2 पे लाइक कर रहा है, ये ना -3 पे, ये बीच में लाइक कर रहा है, तो इसका क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे हम 2.5, ये हमारा 2.5 है। तो एक्स एक्सिस क्या है हमारा, माइनस का 2.5, माइनस का क्यों है, क्योंकि 0 के लेफ्ट साइड में है, ये माइनस का 2.5 है। और y का भी हमारा क्या है 1 और -2 के बीच में है, ये क्या होता है हमारा 1.5, और ये क्या होगा माइनस का, क्यों, क्योंकि ये 0 से नीचे है, y डैश वाली लाइन पे वो कर रहा है, ये हमारा माइनस का 1.5 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, और c हमारा क्या होगा, c हमारा x एक्सिस -4 पे लाई कर रहा है, ये देखिए 4 पे लाई कर रहा है, यहाँ तक लाइन जा रही है, और y एक्सिस -3 पे लाई कर रहा है, ये देखिए ऐसे ऐसे जा रहा है ना c। और h पॉइंट हमारा क्या आएगा, h पॉइंट आएगा हमारा y एक्सिस पे है तो x की वैल्यू 0 और y की -3। अब हमारा कौन सा पॉइंट्स रह गए, अब हमारा रह गया बी पॉइंट और एफ पॉइंट। एफ पॉइंट हमारा कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है, तो y हमारा क्या हो जाएगा 0, एक्स एक्सिस पे कहाँ पे है -4 पे, बी पॉइंट हमारा क्या है एक्स एक्सिस तो 4 पे है, -4 पे है, और y एक्सिस पे कहाँ पे है 3 पे, ये हमारा बी का पॉइंट हो गया। तो ये ऐसे स्टूडेंट्स आपके सारे पॉइंट्स आ गए हैं, तो आपको ऐसे ही करने हैं। अब आप देखिए के का इन्होंने ऐसे भी ले रखा है, पॉइंट में नहीं ले सकते तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी यूज कर सकते ले सकते हो, अदरवाइज आप पॉइंट्स में भी डिनोट कर सकते हो आपके पॉइंट कोऑर्डिनेट्स को। ओके स्टूडेंट्स आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के लिए आप प्लीज बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे कि जब भी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिल सके।